दो लड़कियां एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थी और वह सुख में दुख में एक दूसरे को हमेशा काम आया करती थी। और यह दोनों लड़कियां कॉल गर्ल की काम किया करती थी और जब जब इन्हें कहीं बुलाया जाता वह सर्विस देने जाया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि यह लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाया करती थी, लेकिन उसकी उस दिन तबीयत खराब होती है तो वह अपने सहेली से कहती है कि देखो ना, ऐसा बात है कि मेरा एक पुराना कस्टमर है, मैं उसको सर्विस हमेशा देती हूँ। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि हमेशा ही उस ग्राहक के पास वह जाती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है और परेशान होती है और अपनी सहेली से कहती है कि देखो ना, मेरी एक पुराना कस्टमर है और मेरा तबीयत खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मेरे जगह पर तुम चल जाओ और उस कस्टमर को अच्छी तरह से सेवा देना ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि वह मेरा पुराना कस्टमर है। बात क्योंकि सहेली की थी तो उसकी सहेली ने इस बात को बड़ा ही गंभीरता से लिया और जाने के लिए तैयार हो जाती और वहां जाने के बाद जो सेवा करती है उसके सेवा के बदले में उसे अच्छी खासी रकम दी जाती है। और उस लड़की को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस काम के लिए आई है उसके बदले इतने पैसे उसको मिले रहे हैं। इसलिए इस लड़की ने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया, यानी कि अपनी सहेली का ही टिकट काट दिया उस पुराने कस्टमर से। और जब उस लड़की को पता चलता है इस अपनी सहेली के बारे में तो उस दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और उन दोनों के बीच आपसी विवाद हो जाती है और आपस में लड़ाई हो जाती है कहासुनी के बाद। और यह जो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी वो एक दूसरे की मदद करती थी, जो कि अब एक दूसरे की जान की दुश्मन बन चुकी है। और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जहां तक जिस इलाके तक यह कहानी सुनी गई थी, लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी है। तो आप मेरे साथ इस कहानी में बस 10 मिनट के लिए बने रहें। मैं आपका दोस्त रविशंकर राज अपने यूट्यूब चैनल पे हॉट क्राइम पे स्वागत करता हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें और मुझे, क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई। आज की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है और अजीबोगरीब कहानी है। तो आप दोस्तों मेरे साथ इस कहानी में बस 10 मिनट के लिए बने रहें। मैं आपका दोस्त रविशंकर राज अपने यूट्यूब चैनल हॉट क्राइम पे आपका स्वागत करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे सपोर्ट करें और हौसला मिलता है आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से। ऐसी ऐसी कहानियां आपके बीच लाकर अपने अंदाज में मैं सुनाता हूं, तो कमेंट जरूर करके बता दिया कीजिए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। ऐसे ही कहानियां मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता रहूंगा और अपने अंदाज में आपके बीच रख के सुनाता रहूंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधमनगर। यह उधमनगर का ही एक शहर लगता है काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है ITI थाना क्षेत्र, वहां का यह वाकया है। वहीं का रहने वाला व्यक्ति और एक महिला, वहीं का एक व्यक्ति श्यामनगर की महिला को एक व्हाट्सएप पे कॉल करता है और वह व्यक्ति उस महिला को कॉल करने के बाद कहता है कि मैडम, आज मस्ती करने का बहुत ही मन कर रहा है कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। और जैसे ही इस व्यक्ति की कॉल उस महिला सुनती है तो उस महिला कॉल घर को भेजने के लिए इसकी तहकीकात करती है कि यह व्यक्ति सही है भी या नहीं है। और वह महिला इस लड़के को तहकीकात करने के बाद कहती है कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस में भी देने पड़ेंगे। तो यह लड़का कहता है कि मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एडवांस में पैसे कितने देने होंगे मैं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ यह भी शर्त रख देता है कि पैसे मैं एडवांस तभी पे करूंगा कि जब कि आप मुझे दिखाओगे कि कैसी लड़की मेरे पास आप भेज रहे हो। उधर से रिप्लाई जवाब आता है कि ठीक है, मैं फोटो भी आपको भेजूंगी, लेकिन आपको लड़की पार्ट टाइम के लिए चाहिए कि पूरे नाइट या पूरे डे के लिए चाहिए। और इधर से इस लड़का का रिप्लाई जाता है कि मुझे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और आपके पास जो लड़की अच्छी से अच्छी होगी उसी को आप भेजना। और जब यह अच्छी से अच्छी लड़की की बात उस मैडम को सुनाई पड़ती है जो ये चला रही थी धंधा, तो वह कहती है कि अच्छी से अच्छी लड़की के लिए आपका चार्ज ज्यादा लगेगा। तो यह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, और लड़का कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। तो उधर से संचालिका की तरफ से इस लड़के को व्हाट्सएप पर कई तस्वीरें भेजी जाती है। उन फोटोग्राफ में से कोई एक भी सुंदर लड़की को इसे सेलेक्ट करना था, यानी चुनना था। और यह जिस लड़की को चुनेगा उसकी रकम उस मैडम के थ्रू इसको बताई जाएगी कि इसके कितने रुपए हैं वन नाइट के। मुश्किल से 15 लड़कियों की तस्वीर इसके व्हाट्सएप पे भेजे गए थे, लेकिन यह लड़का उन 15 के 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। और लड़का यह रिजेक्ट करने के बाद कहता है कि मुझे और दूसरी लड़कियों की तस्वीर भेजो, इनसे भी जो सुंदर हो, अगर आपके पास सुंदर नहीं है तो मत भेजो। उसके बाद जैसे ही इस लड़के की बात उस संचालिका सुनती है तो उस 15 फोटो को साइड कर दी जाती है। फिर से 4 या 5 लड़कियों की तस्वीर इसके व्हाट्सएप पे भेजी जाती है। उन 5 लड़कियों में से
एक लड़की इस बंदे को पसंद आ जाती है। अब उसके बाद पसंद आने के बाद उस लड़की के एवज में जो रकम तय होनी थी संचालिका के थ्रू तय होती है, और यह लड़का आधे रकम उस लड़की को बदले एडवांस के तौर पर पे करता है उस संचालिका को, और संचालिका उसको फोन पे या पेटीएम के थ्रू इससे एडवांस के तौर पर आधी रकम इस लड़के से ले लेती है। और इस लड़के को एड्रेस दी जाती है कि फलना जगह फलना नंबर इस होटल कमरे में आपको पहुंचनी है। और इस बताए हुए एड्रेस पर जो कॉल गर्ल थी वह उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। जब वह लड़की उस जगह पर पहुंचती है तो 7 या 8 बज रहा था। तो उस दरवाजे पर पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये महिला देखती है कि उस कमरे में कोई और दूसरा लड़का नहीं है, बल्कि उसी का पति उस कमरे में लेटा हुआ है। मैं यह नाम काल्पनिक ले रहा हूँ, जो कि उस पति का नाम आलोक शर्मा है। जैसे ही यह पूजा शर्मा आलोक शर्मा को देखती है तो इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हो जाती है वहां, और इन दोनों के बीच तू मैं हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे, और वह व्यक्ति बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि यह गलती से इसके कमरे में आ गई है, या उस लड़के को भी लग रहा था कि शायद यह भी गलती से मेरे कमरे में आ गई है, क्योंकि लड़के ने उस लड़की को बुलाया था और लड़के के बुलावे पर ही वह लड़की वहां पहुंची थी। यह किसी भी प्रकार का धोखा नहीं था, बल्कि जो वहां लड़की पहुंची थी वह बिल्कुल सही था। और इस महिला को थोड़ा सा भी अपने पति को समझने में समय नहीं लगता, और अपने पति के साथ इस प्रकार से हावी हो जाती है उस कमरे में जाकर के लड़ाई झगड़े के नौबत पे आ जाती है और अपने आपस में मारा पीटी तक भी कर लेते हैं। और जैसे ही ये लोग मारपीट पर उतारी होती है तो जैसे ही ये लोग मारपीट पर उतारू होते हैं तो यह महिला जब हाथ चलाना स्टार्ट करती है तो उसका पति इस पे ही भारी पड़ जाता है और इसको बुरी तरह से पीटने लगता है। और वह होटल के जिस कमरे के अंदर उस लेडीज को पीट रहा था उसकी शोर बाहर में सुनाई पड़ने लगती है। जैसे ही इसकी शोर बाहर में सुनाई पड़ती है तो वहां पर जितने भी आसपास के होटलों में रह रहे लोग और आसपास के काम करने वाले कर्मचारी दौड़कर उस कमरे की तरफ पहुंचते हैं, और ये लोग देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और यह बात कोई नहीं जानता था कि यह आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको यह मालूम था कि यह एक व्यक्ति है और यह कमरा किराए पर लिया और किसी कॉल गर्ल को यह बुलाया है। और जब इनमें लड़ाई पूरी तरह से पुरकस हो जाती है, यानी मार पिटाई ज्यादा होने लगती है, तो लोग इनको बुरी तरह से छुड़ाते हैं और अलग करते हैं और ये दोनों को बाहर कर देते हैं ताकि फिर से इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो। जब झगड़ा बढ़ रहा था तो वह अपने घर की पुरानी बातों का जिक्र करने लग रहे थे, और यह महिला अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रहे थे, और इसी के विरुद्ध उसका पति अपनी पत्नी की तरफ कई तरह के आरोप और लांछन लगा रहे थे कि तुम कैरेक्टरलेस हो। और पति उसका कह रहा था कि उसका पति उससे कह रहा था कि आज तुम्हें मैं रंगे हाथों पकड़ ही लिया। और बाकी लोगों को यह लग रहा था कि यह घर का झगड़ा है और यहाँ होटल में आकर ये लोग झगड़ रहे हैं। और जैसे ही इन दोनों को होटल से बाहर निकाला जाता है तो फिर से आपस में लड़ते लड़ते सड़क तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही सड़क पर पहुंचते लड़ाई कर रहे थे आपस में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और जब यह जंगट उस रोड के किनारे लगती है तो उसी मौके पर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि दो व्यक्ति, एक फीमेल और मेल आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो उसी मौके पर वहां भी पुलिस पहुंच जाती है, और जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंचती है तो महिला का नाम पूजा शर्मा होता है और उसका पति का नाम आलोक शर्मा होता है, और इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। इन दोनों को थाने लेकर पहुंचा जाता है, जो कि वही उत्तराखंड का थाना बताया था, ITI। और जब इनको वहां ले जाकर के इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के द्वारा, तो लड़का उस लड़की के बारे में कहता है कि इस लड़की से मेरे परिवार की सहमति के बाद इससे शादी हुई थी, और शादी के बाद ज्यादातर ही यह अपने मायके में रहने लगती है। इसके वजह से मेरे घर वाले परिवार वाले ज्यादा परेशान रहने लगते थे, और जब वहाँ किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी बीवी कुछ गलत काम करती है, धंधा करती है, जब उसे यह पता चला था तो इस खुद के बारे में कर रहा था कि मुझे यकीन नहीं हुआ। और उसने यही बात जब अपनी पत्नी से पूछी थी तो पत्नी ने बेवजह इसके साथ लड़ाई शुरू करना स्टार्ट कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। और जब झगड़ा होता है तो इन दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ते चला जाता है। 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही महीनों में यह शादी टूटने की कगार पर आ जाती है, और यह महिला अपने मायके चली जाती है और वहीं से रहकर अपना जो काम करना था वो कर रही थी। और इसके बाद इस महिला को अपने ससुराल वालों से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं हुआ करता था, और वहीं रह करके जो अपना ये धंधा करती थी वह करना स्टार्ट कर देती है। और इसी बात को लेकर उसका पति बहुत ही परेशान होता है और इसी बात को अपने रिश्तेदारों से और बाकी आसपास के लोगों से यह बात शेयर करने लगता है, और शेयर करके सभी से मदद मांगने की गुहार करता है, लेकिन इसे कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिलती है। लेकिन वह एक दिन कहीं बाजार की तरफ जा रहा था तो उसी बीच एक महिला उसे मिलती है। वह महिला कोई और नहीं थी, इसी की पत्नी की यह कोई खास दोस्त थी। और जैसे ही यह व्यक्ति इस महिला के सामने यानी अपनी पत्नी के दोस्त के सामने टकराता है तो वह उसकी दोस्त इसको बताती है, तो यह लड़की बताती है इसको कि तुम्हारी जो पत्नी है वह श्यामपुर की महिला के साथ एक धंधे वाली काम करती है, एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है और उसकी एक सदस्य भी है। और जैसे ही उसकी सहेली की यह बात इस
इसका पति सुनता है तो वह कहता है कि मुझे इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, या जो कह रही हो बिल्कुल ही हमको सही नहीं लग रहा है। वह ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वह महिला थी, वह जानती थी उसके बारे में, क्योंकि एक दूसरे के वो लोग फ्रेंड थे। क्योंकि कभी कभी एक दूसरे की जगह अपने पुराने कस्टमर के अदला बदली करके वो अपनी जगह पर पहुंच जाया करती थी और लोगों को सर्विस भी दिया करती थी। शायद इसीलिए उस महिला ने इस व्यक्ति को शायद बड़ी ही पुख्ता जानकारी दी थी और इसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तो वहीं पर शामपुर की एक महिला होती है, उसका भी नंबर उसकी सहेली देती है इसको, और उसका नंबर लेने के बाद ये लोग आपस में वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही कुछ दिन बीतती है, तसल्ली से उस महिला को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए ताकि मैं उसके साथ पूरी रात एंजॉय कर सकूं। और यह उसका प्लानिंग का हिस्सा था और यह बात दलाल को बखूबी नहीं पता थी। अब जब यह दलाल को समझ में नहीं आता है जो कि इसको वही लड़की चाहिए थी जो कि वहां पे धंधा में काम कर रही इसकी पत्नी थी, इसीलिए उसके पास जो वह संचालिका जो थी वहां की, उसको 15 लड़की भेजती है फोटो, तो उन सारे फोटो को यह रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो 5 फोटो भेज जाते हैं, उन 5 फोटो में से उसी लड़की को सेलेक्ट करता है जो कि इसकी बीवी थी। और शायद उसकी पत्नी यह काम जो करती थी शादी के पहले से भी शायद करती आ रही होगी। और यह पति उसका जो था उस अपनी पत्नी को रंगे हाथे पकड़ना चाहता था और उसको एक्सपोज करना चाहता था लोगों के सामने। और जब यह लड़का अपने एड्रेस पर बताए गए होटल और बताए गए कमरे में बुलाता है, तो जैसे ही उसकी बीवी उस कमरे में आती है तो आपस में इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, उसके बीच लड़ाई हो जाती है और सारा मामला खुलकर लोगों के सामने आ जाता है। जिसने भी यह कहानी सुनी उसने भी अपने सर पकड़कर सोचने पर मजबूर हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पुलिस ने भी यह कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर बैठ गई। और बात यही नहीं थमती है, पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं। पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है और कहती है पीटते हुए कि इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और साथ ही साथ यह मुझसे दहेज की मांग करता है और इसने मुझे कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। और इसी बीच पुलिस के द्वारा उस श्यामपुर की संचालिका को यानी महिला को भी बुलाया जाता था, जिसके वजह से ये दोनों वहां पे पहुंचे थे और मिले थे। और बुलाने के बाद इन दोनों के बीच पुलिस समझौता करा देती है, लेकिन वह जो श्यामपुर की संचालक महिला थी उसको पुलिस धर दबोचती है और उसकी सेक्स रैकेट को पर्दाफाश करती है और उसकी पूरी तरह से धंधा बंद करवा दी जाती है पुलिस के द्वारा। और इस महिला सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला के सामने कई धाराएं भी लगाई और उसको शायद जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद इन दोनों के बीच आपसे समझौता होता है तो ये लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद समझौता होने के बाद कुछ दिन जैसे ही बीतता है फिर से इन दोनों के बीच में आपसी विवाद बढ़ने लगती है और लड़ाई झगड़ा होने लगती है। और जो इस इलाके के एएसपी होते हैं राजीव भट्ट, वह भी मीडिया से यह बात कहते हैं कि पति और पत्नी के विवाद पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं गलती है। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी और आगे जांच पड़ताल में होता क्या है यह कहानी फिर खुलकर सामने आएगी तो मैं आपको यह कहानी फिर से रिवील करूंगा आपके सामने। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों। यह कहानी कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय मुझे जरूर दे। चलिए आज कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।